Good evening, Shelly. Good evening, sir. How are you? I'm good. How are Okay, you? all good. Shelly, आज ओबेसिटी डे है Hmm. और हम ओबेसिटी को लेके बात करने वाले हैं। ओबेसिटी एक ऐसा मुद्दा है कि मैं हैरान हूँ कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ओबेसिटी के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया Hmm. एंड ही स्टार्टेड डूइंग अवेयरनेस ऑन ओबेसिटी। और ओबेसिटी के साथ साथ उन्होंने ऑयल कंजम्पशन के ऊपर भी बात की। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अपने देश में क्या ओबेसिटी इतना बड़ा मुद्दा है? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ओबेसिटी? क्यों पीएम को आना पड़ा? सर, ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा मैं कहूँगी ओबेसिटी के। खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इंडिया के साथ साथ बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं, बाहर की कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गवर्नमेंट अपना इनिशिएट ले रही है लोगों को समझाने के लिए कि ओबेसिटी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो लोगों का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज जैसी बीमारियां को अभी बढ़ने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं, अभी रिसेंटली सर मैं एक सर्वे देख रही थी जो 2024 का था, नेशनल फैमिली हेल्थ एसोसिएशन का सर्वे था। उसके हिसाब से वुमेन्स का जो ओबेसिटी रेशियो है वो एज कम्पेयर टू लास्ट 4 ईयर्स 33% इंक्रीज हुआ है और मेल्स में 29.9% इंक्रीज हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक गंभीर मुद्दा है। एंड अगर हम ऑयल्स की बात करें तो ऑयल्स आजकल हम सब लोग यूज़ करते हैं। एंड खाने बनाने में कुकिंग ऑयल सब यूज़ करते हैं, पर उसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए ये लोग अभी अवेयर इतना नहीं है। कोई लोग ज़्यादा डालते हैं, कोई लोग कम डालते हैं। एज पर द सर्वे, हमें अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 लीटर एक महीने में इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब हमने सर्वे किया, जो गवर्नमेंट ने सर्वे करा, उसके हिसाब से हमने ये जाना कि अगर घर में 4 लोग हैं तो वो 8 लीटर एक महीने में ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक दरअसल गंभीर मामला ही है, क्योंकि इस तरीके से अगर ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आजकल का आप जो लाइफस्टाइल देखें वो बहुत ही सेडेंट्री है। लोग इतना फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते। अगर हम जॉब वर्किंग लोगों की बात करें, बैठकर वो सिर्फ कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते हैं। सिटिंग आवर्स इतने लॉन्ग होते हैं, 8 आवर्स 9 आवर्स की फिजिकल एक्टिविटीज का उनके पास टाइम नहीं है। ऊपर से खाने में अगर हम तेल ज्यादा डाल रहे हैं तो वो फैट कहीं यूटिलाइज तो हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ओबेसिटी जो है वो एक बीमारी नहीं है, लेकिन एक सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों का, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, ग्रुप ऑफ डिजीज होती हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को ये 2-3 बीमारी भी है तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाया जाता है, और ओबेसिटी सबसे बड़ा सिम्टम है उसका। एंड डे बाय डे अगर हम डाटा देखें सर, या अगर हम सर्वेस देखें, तो उसके हिसाब से ये चीज बढ़ती ही जा रही है, कम होने की जगह। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा कि वो आकर के लोगों को जागरूक करें कि अपना ऑयल का कंजम्पशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि घर से ही ये चीज स्टार्ट की जा सकती है। प्लस लोगों का जंक फूड है, फास्ट फूड इतना ज्यादा बढ़ गया है। इंडियंस का लोकप्रिय एक जंक फूड है समोसा और ब्रेड पकोड़ा। और पकोड़े की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें ना ही केवल घर में बनती है, बाहर भी लोग इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑयल का डेफिनेटली रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक कंसर्निंग चीज है। इसका मतलब कि सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों को भी ओबेसिटी के लिए जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, खाली बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी ओबेसिटी के लिए जागरूक होने की जरूरत है। इसका कारण, बच्चे ऑयली फूड इतना नहीं खाते लेकिन वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं। अगर आप देखें आजकल की जो जनरेशन है वो पिज्जा बर्गर ये वाली चीजें ज्यादा खाती है, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अगर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, तो उनमें ओबेसिटी ज्यादा होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा देखी गई है। एंड अगर लड़कियों की बात करें, जब वो प्यूबिक एज में पहुंचती हैं तो उनके अंदर पीसीओडी जैसे केसेस देखे गए हैं। तो ये सब ओबेसिटी की वजह से ही है। एंड सर मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल भी बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लिनिक में काउंसलिंग कर रही थी, तो मैं एक मदर से मिली जिनका बच्चा 5 साल का है। उनके बच्चे का वजन 32 केजीज था। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि 5 साल का बच्चा 32 केजीज का। एंड व्हाट एंड इज द अपर लिमिट? अपर लिमिट 5 साल के बच्चे की जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए, दैट इज 24-25 केजीज। मैक्स टू मैक्स 26 केजीज, उसका ऑलमोस्ट 6 केजीज वेट ज्यादा था।
तो ये एक अलार्मिंग साइन है, क्योंकि अगर एक 5 साल के बच्चे का वजन 32 किलो है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि उसे आज नहीं तो 2-4 साल बाद उसको हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज ना हो जाए, हो सकता है छोटे बच्चों में भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां देखी गई हैं। एंड इस चीज को पेरेंट्स को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि मदर सोचते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है, नहीं, वो बच्चा हेल्दी नहीं है, वो बच्चा ओबीज है, जिसकी वजह से उसके अंदर बीमारियां घर बना रही हैं। वो बच्चा बाहर से तो फूला हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही ज्यादा वैक्यूम है, वो बीमारियों को अपने अंदर डालने की क्षमता रखता है वो। तो ये कंसर्निंग साइन है, और ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने का, कि वो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके खाने पीने पे, उसके लाइफस्टाइल पे, फूड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल करें। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए भी। ओके, ऑयल कंजम्पशन के अलावा जो दूसरा मेरा सवाल है वो है बटर को लेके, हम्म। क्योंकि हम लोगों ने नोटिस किया है कि मार्केट में जो अवेलेबल बटर है उसमें कुछ तो नेचुरल बटर है जैसे कि अमूल बटर, बिल्कुल। उसके अलावा हम लोगों ने नोटिस किया है कि कुछ बटर है जिसके पीछे लिखा होता है स्किम्ड मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल और सोयाबीन ऑयल विद द सॉल्ट। तो हम्म। क्या वो बटर है या बटर के नाम पे धोखा? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ डाउट क्लियर करना चाहूंगी। वो बटर एक्चुअली में बटर के नाम पे धोखा है, जो कंपनीज की एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस प्रोडक्ट को सेल करने की। क्योंकि अगर हम बटर की बात करें, वो सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है दैट इज सॉलिड फैट होते हैं, जो एक बटर होता है। बटर कभी भी मेल्टेड नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, जो सोया ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके जिसे मार्केट में कंपनीज ने बनाया है बटर, वो एक्चुअली में लो इन कोलेस्ट्रॉल है बिकॉज ऑफ फाइटोकेमिकल्स। क्योंकि जो आपके प्लांट सोर्सेज होते हैं, दे कंटेन्स फाइटोकेमिकल्स, एंड जिस भी फूड प्रोडक्ट के अंदर प्लांट सोर्स यूज किया गया है, उसमें दैट मीन्स फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हमारे एचडीएल लेवल को इंक्रीज करता है और एलडीएल लेवल को लो करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। बट उसमें फैट होता है, लेकिन वो बटर में कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज बटर इज सैचुरेटेड फैट। तो वो अमूल बटर या जो आपका दूसरे ब्रांडेड बटर्स हैं, वो ही एक्चुअल बटर्स हैं, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए लोगों को। तो इसका वो बटर मतलब नहीं है। हम सारे पेरेंट्स को और जो बच्चे समझदार हैं उन्हें ये देख के ही खरीदना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए कि वो वाकई में बटर है, या बटर के नाम पे उसके अंदर सोयाबीन ऑयल, या पाम ऑयल भी palm ऐड होता oil, है। and it is the combination of salt, हम्म। right, along with the skimmed milk powder. So बिल्कुल। it looks like butter, हाँ, but actually it's not butter. एग्जैक्टली। Okay, तो सबको देख करके ही वो चीज लेनी चाहिए। okay. अगला मेरा सवाल है कि ऑयल तो कंजम्पशन होगा ही, होली आने वाली है, बिल्कुल। घर में फेस्टिवल्स होते हैं तो पूड़ी बननी है, गुजिया बननी है, इवन कई बार घर में ही समोसे बना लेते हैं हम लोग। तो ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए? बिकॉज ऑयल के नाम पे भी आपको पता है कि धोखे हैं, बिल्कुल। डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट ऑयल्स अवेलेबल है। हम्म। कोई ऑयल बोलता है कि हमारा ऑयल डबल रिफाइंड है, कोई बोल रहा है ट्रिपल रिफाइंड है। सो आम जनता, आम पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बटर, कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए। आपका क्या सजेशन है इसको लेके? वेल, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑयल है मस्टर्ड ऑयल। बिकॉज अगर आप उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे, न्यूट्रिशन लेबलिंग देखेंगे, तो उसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। इट हैज प्यूफा एंड म्यूफा, जो हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। एंड दिस इज अ बेस्ट ऑयल एंड आर स्टेपल ऑयल। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो लोग भी ये ऑयल यूज करते थे, एंड वो अभी तक इतने फिट हैं। अगर मैं अपनी परदादी की बात करूं, शी इज स्टिल अलाइव, एंड वो यही सारे ऑयल्स यूज करके, मतलब वो हमेशा उन्होंने अपना कुकिंग के लिए स्टेपल ऑयल रखा, मस्टर्ड ऑयल। चाहे वो फ्राइंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, वो हमेशा से उन्होंने उसमें किया, एंड स्टिल शी इज अलाइव। आई एम नॉट, मतलब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि आज तक टचवुड उन्हें कोई बीमारी नहीं है, एंड शी इज 80+। सो ग्रेट। डेफिनेटली, मतलब हमारे पूर्वज अगर कुछ सोच के यूज करते हैं, तो वो उसमें कुछ अच्छा ही है उस प्रोडक्ट में। सो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आप मूंगफली का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुकिंग के लिए। ओके, लेकिन उसके अंदर भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जैसा पीएम ने बोला, मोदी जी ने बोला कि ऑयल कंजम्पशन कम होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो 20% कम यूज़ करें,
या कम से कम ऑयल में खाना बनाने की कोशिश करें, हम्म। ऐसा? जी बिल्कुल, ये WHO रिकमेंडेशन है कि एक इंडिविजुअल को पूरे दिन में 15 से 20 ग्राम यानी आपका 2 बड़े चम्मच से ज्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा जो ऑयल है वो आपके इनविजिबल फैट से आ जाता है, जो आपके खाने में ऑलरेडी मौजूद है। जो हमारा ऑयल है वो हमारा विजिबल फैट है। तो जो हमें दिख रहा है उतना 2 बड़े चम्मच यानी 15 से 20 ग्राम काफी है। उसके अलावा बाकी जो गुड सोर्स फैट है वहां से हमें मिल रहा है। तो हमारे जो शरीर को जरूरत है फैट की वो उतनी ही रिकमेंडेड है, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है हमें। सो दैट इज वाई कि मोदी जी ने इस चीज के अंदर अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि हमारे लिए जितनी जरूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम कोई भी चीज अपने शरीर के अंदर डालेंगे वो बीमारियों का घर ही बनाएगा हमें, और हमारे लिए नुकसान ही पहुंचाएगा हमें। ओके, एक और सवाल, बच्चों को कौन सा ऑयल दें? बिकॉज आज की डेट में पेरेंट्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके बच्चे कौन सा ऑयल कंज्यूम करें। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी सर कि जो बड़े ऑयल यूज कर रहे हैं यानी सरसों का तेल या आपका तिल का तेल या मूंगफली का मूंगफली का तेल या तेल। ऑलिव ऑयल, ये 4 ऑयल सेम आप बच्चों को भी दे सकते हो और उनके लिए भी सेम ही रिकमेंडेशन है। एंड बच्चों के लिए तो आप घी भी ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन घर का बना हुआ देसी घी हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें, ये रिसर्च भी हुई है इस चीज के ऊपर कि घी जो है वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, एंड बुरे को यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल को कम करता है। एंड इससे मोटापा भी नहीं बढ़ता, और दूसरा ये शरीर के अंदर चुस्ती भी देता है, एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करता है। सो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो घी है वो हमें कुकिंग में ना यूज करके ऊपर से यूज करना चाहिए। कहने का मतलब दाल दाल में तड़का ना लगाकर दाल में ऊपर से डालेंगे तो वो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग तड़का। तो बच्चों के लिए तो 2 चम्मच घी दिन में देना ही चाहिए। आपके कहने के हिसाब से अगर हम जो दाल फ्राई करने का हमारे यहाँ पे कल्चर है, हम्म। तो दाल फ्राई घी के अंदर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके। कारण ये है उससे जो फैटी चेन्स होती हैं, क्योंकि घी हमारा सैचुरेटेड फैट है, तो उसकी जो चेन्स है वो ब्रेक हो जाती हैं, जो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाती हैं। सो सबसे ओके। प्रमुख कारण यही है कि उसको ना यूज करें, उसमें ऊपर से डालेंगे तो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है। ओके, और वो घी के अलावा बटर पे भी अप्लाई होता है? नहीं सर, यहाँ मैं बोलूंगी कि घी में और बटर में फर्क है। तो बटर जो है वो कभी वो हाइड्रोजनेटेड फैट में भी इंक्लूड होता है। सो बटर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही यूज करें, यानी हफ्ते में कभी बच्चे ने 1 या 2 बार खाया तो उतना ही, बस रेगुलर बटर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर वो वाइट बटर है तो डेफिनेटली बच्चा ले सकता है, क्योंकि वो घर का बना हुआ होता है जनरली, या बाजार से भी ला रहे हैं। तो उसके जो आप देखें फैट में फर्क है, क्योंकि एक में सॉल्ट ऐड हो रहा है, एक में सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा, वही उसको न्यूट्रिशन वैल्यू में डिफरेंट कर देता है। सो अगर आप बटर की बात करें तो वाइट बटर ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द जो सॉल्टी बटर अमूल का या किसी और ब्रांड का आता है, उसके कंपैरेटिवली हेल्थ के लिए वाइट बटर ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। ओके, अभी मेरा एक ऐसा सवाल है जिससे सारे बच्चे मेरे से नाराज होने वाले हैं। बच्चों में ओबेसिटी का एक बड़ा कारण जो हमें दिखता है, बच्चे चिप्स खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं एंड चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं। तो उस माहौल में हम अपने बच्चों को कैसे उस ओबेसिटी से बचाएं? ये मैसेज तो मैं मदर्स के लिए देना चाहूंगी। अगर बच्चा आपका बहुत सारा जंक फूड खाता है, पहली बात तो आप उसके कंजम्पशन पे लिमिटेशन लगाइए। अगर बच्चा हफ्ते में 4 दिन बाहर का खा रहा है, यानी प्रोसेस फूड खा रहा है, प्रोसेस बाहर का खाने का मतलब चिप्स भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। जनरली मदर्स को लगता है बाहर का तो कुछ नहीं खा रहा, बट चिप्स और नमकीन ही खाता है, लेकिन वो भी बाहर का खाना होता है। तो उसके उस खाने के ऊपर रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर बच्चा बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करता है, घर का खाना कम खाता है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन घर के खाने में भी मदर्स को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें वैरायटी खाने में चाहिए। अगर रोज रोज हम उन्हें दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जैसे कभी बच्चे को बर्गर पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो आजकल बाजार में मल्टीग्रेन ब्रेड्स बर्गर्स अवेलेबल हैं। आप घर में उनको बर्गर बना करके दीजिए। जो टिक्की आलू की बाजार में बाहर मिलती है, आप स्प्राउट्स की टिक्की से उसे रिप्लेस कीजिए, एंड उसे फ्राई ना करके या तो आप बेक कर सकते हैं या शेलो फ्राई कर सकते हैं, तो ऑयल कंजम्पशन भी उसमें कम हो गया। दूसरा, जो मेयोनीज या स्प्रेड उसके ऊपर हम लगा रहे हैं वो भी आप घर में बनाइए। आप
पनीर को और उसमें कैशू नट्स डाल करके, गार्लिक ऐड करके एंड वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज का छोटा सा क्यूब डाल के यू जस्ट ग्राइंड एंड मेक अ पेस्ट, स्प्रेड बन जाता है। वो स्प्रेड आप उसके ऊपर अप्लाई कीजिए एंड उसमें आप कटे हुए टमाटर और प्याज लगाकर उसका बर्गर बनाकर आप बच्चे को देंगे। एज कम्पेयर टू द मार्केट का बर्गर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वो हेल्दी भी है बच्चे के लिए। और अगर वो बच्चा वो बर्गर हफ्ते में एक बार खा रहा है, दैट इज गुड इनफ फॉर द किड। सेम विद द पास्ता वगैरह या मोमोज वगैरह अगर बच्चा खाता है तो मदर घर पे वो मोमोज बना सकती हैं। स्टीम मोमोज इज रियली गुड। अगर वो मैदे की जगह व्हीट से बना है या मल्टीग्रेन आटे से बना है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। वेरी गुड। तो अगर आप सर, अगर अभी रिसेंटली मोदी जी ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करा था, यस तो यस। वो जो मोमोज हैं या वो जो ब्रेड या बर्गर्स बच्चे खा रहे हैं, आजकल तो रागी के भी अवेलेबल हैं, तो बच्चे वो चीज ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम चिप्स की बात करें तो वो पोटैटो वाले फ्राइड चिप्स की जगह हम बच्चों को घर में बने हुए रागी चिप्स भी दे सकते हैं या बनाना चिप्स भी दे सकते हैं, जो ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा न्यूट्रिशियस है उसके कंपैरेटिवली। एंड अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करें, उसकी जगह हम घर में बच्चों को चने का सत्तू दे सकते हैं। हम बच्चों को चने के सत्तू के अलावा हम उसको शिकंजी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं और घर का बना हुआ पोमीग्रेनेट जूस भी दे सकते हैं। सो वो चीजें रिप्लेस कर सकते हैं हम ये आर्टिफिशियल जूसेस से या कार्बोनेटेड ड्रिंक से, जो बस शरीर के अंदर जाके शुगर को इंक्रीज कर रहा है, गैसेस को फॉर्म कर रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। तो हम वो चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके। मुझे लगता है शायद आपका इंटरव्यू का ये वाला जो पार्ट है वो सारी मदर्स को सुनना चाहिए, बिकॉज जो आपने एडवाइस दिया, जो आइडियाज़ दिए घर का फूड खाने का, नेचुरल फूड खाने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अगर हम ये सारे होम बेस्ड फूड अगर बनाना शुरू करेंगे तो ये पेरेंट्स को बहुत काम आएगा और बच्चों को हम लोग ओबेसिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मदर, सबसे बड़ा या इसमें जो रोल है वो मदर्स का ही है। जो मदर बच्चे को जितना अच्छा प्रोटीन मतलब न्यूट्रिशन की तरफ प्रमोट करेगी घर में बना करके, या उन्हें जितना अच्छा काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस के तौर पे हम सिर्फ उन्हें काउंसिल कर सकते हैं, बट उसके बाद जो रोल है वो मदर का ही है, क्योंकि हमारे मदर्स की ही बात बच्चे ज्यादातर सुनते हैं। सो डेफिनेटली मदर्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। बिल्कुल। बेसिकली मुझे लगता है कि पहले जो एक पेरेंट्स का मेंटेलिटी था कि अगर बच्चे का वेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है जब हम ओबेसिटी के एपिडेमिक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वेट सर। सही नहीं है इसका मतलब न्यूट्रिशन सही नहीं हो सकता है। यू नीड टू कंसल्ट टू द डाइटिशियन, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर पीडियाट्रिशियन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली सर। राइट। तो ओबेसिटी के दिन, ओबेसिटी डे का दिन आपका क्या मैसेज होगा इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? My important message is to increase the physical activity. This is not only for the kids, खाली बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये सेम मैसेज है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए। चाहे वो वॉक करके हो, चाहे वो थोड़ा देर बाहर आउटडोर आउटडोर गेम्स खेल करके हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए। एंड फॉर द हाउस मदर्स, वो ये कर सकती हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, वो हाथ से यूज कर सकती हैं। मैक्सिमम काम जो है वो, जैसे पहले के हमारे मम्मी मम्मी लोग करते थे काम ज्यादातर हाथों से, मशीन्स कम यूज करके, वो भी वो चीज कर सकते हैं, तो उन्हें स्पेशली कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दे विल मेंटेन। दूसरा, जितना कम शुगर्स का इंटेक होगा, जितना कम मैदे का इंटेक होगा, जितना कम आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जूसेस का इंटेक होगा, उतने हेल्दी आप होंगे। कंट्रोल योर पोर्शन साइज। आपको खाने में प्रोटीन और सलाद और वेजिटेबल की क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए एंड कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए, सो दैट आपका पोर्शन साइज कंट्रोल रहे, आप ओवर ईट ना करें। क्योंकि जब हम कार्ब ज्यादा खाते हैं तो हम ओवर ईट कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमें कितनी रोटी या कितना राइस खाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना खाना पहले सलाद और फिर अपनी दाल से या अपने प्रोटीन के सोर्स से करें एंड लास्ट में आप कार्ब्स खाएंगे, तो एक अप्रोप्रिएट पोर्शन साइज होगा एंड आप उतना ही खाना खाएंगे जितनी आपके शरीर को जरूरत होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईट ग्रीन, लीव ग्रीन। थैंक यू शैली। शैली गुप्ता इज अ रीजनल डाइटिशियन वर्किंग विद द ब्रिटिश लाइफ साइंसेज, और शैली गुप्ता के साथ आज हमने बहुत
ज़रूरी मुद्दे पे बात की, जिस मुद्दे पे देश का हर नागरिक आज की डेट में कुछ जानना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ओबेसिटी को लेके सीरियस है और हम सबको ये जागरूकता एक दूसरे को फैलानी चाहिए और प्रोसेस फूड से थोड़ा नेचुरल की तरफ मूव होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शैली। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।